Hello, my dear children. Welcome to your own Akash Byju's NEET channel. I am Dr. Pankuri Meglani, your biology teacher. It is so lovely to meet you all every day. And this session today is meant for all my students who are planning to perhaps take a drop, and appear for the exam again in 2023. ये सेशन जो मैं आज बोल रही हूँ, मैंने आपसे क्लास में प्रॉमिस किया था इन वन ऑफ द सेशंस कि अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम अब मैंने ड्रॉप ले लिया है। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी है कि अब मेरे पास ये जो 9-10 महीने हैं, मैंने मान लिया कि अब मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, अपनी गलतियों से सीखना है जो मैंने नीट 2022 में करी है, लेकिन ये 24 घंटे को मैं ऐसे क्या करके यूटिलाइज करूं कि मेरी सिलेक्शन पक्की हो जाए। So children, before I go on sharing the timetable that I would follow, देखो डिसीजन तुम्हारा है, टाइम टेबल तुम्हारा है, टेम्परामेंट तुम्हारा है, 24 घंटे तुम्हारे हैं। This timetable that I'm going to be sharing with you is the timetable that I would follow as a dropper if I have taken a drop. Okay, in these 9-10 months I would follow this to complete my 11th and 12th का syllabus perfectly, ताकि मेरे 700 प्लस नंबर आ जाएं। टारगेट हमेशा ऊंचा रखना बच्चों, बिकॉज जितना टारगेट रखोगे उसके आसपास तभी पहुंच पाओगे अगर उस गोल में, उस डायरेक्शन में मेहनत करोगे। ऐसा टारगेट ना रखें कि पिछली बार 600 कट ऑफ थी तो मुझे तो 600 नंबर लाने हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा स्कोर कम आ जाए। इससे पहले कि हम ये टाइम टेबल देखें, इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। आपने चैनल पर देखा ही होगा, जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं मैम से, आई होप दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि चैनल पर हर रोज कुछ ना कुछ हम लोग नया कर रहे हैं फॉर ऑल नीट एस्पिरेंट्स, चाहे वो 2024 के बच्चे हैं, 2023 के बच्चे हैं या 2025 के भी बच्चे हैं। सबके लिए टीचर्स आर ब्रिंगिंग क्लासेस, लेक्चर्स राउंड द क्लॉक। या देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स, एक्साइटिंग थिंग्स दैट वी हैव प्लान्ड फॉर ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, द ड्रॉपर्स बैच ऑफिशियली with the schedule is starting tomorrow, which is Monday, 1st of August, है ना। बहुत ही प्यारा सा दिन। We are starting a new batch for all our children who might want to take a drop in 2023, है ना। तो आइडिया ये है, why Akash Byju's NEET is starting this batch so soon with all your favorite teachers. I'll be teaching botany in those sessions. Sachin sir will be teaching zoology in those sessions. Vivek sir and Anushri ma'am, your favorite teachers are there taking this batch. और ये 3.5-4 महीने ये आपका बैच चलेगा, जिसमें काफी रिग्रेस प्रिपरेशन होगी, आपका रोज का स्केड्यूल होगा। तो उस बैच को मद्देनजर रखते हुए आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग द टाइम टेबल। कल की क्लास मिस मत कीजिएगा, डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा। 1 बजे आपकी क्लास होगी। स्केड्यूल चैनल पर है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और नोटिफिकेशंस अपनी ऑन रखिए, ताकि कोई भी सेशन, कोई भी नई चीज आप लोगों के लिए आती है तो आप मिस ना करें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास काम ज्यादा है। तो ठान लेते हैं साथ में कि कोई बात नहीं, अगर इस साल चोट लग भी गई, कुछ गलतियां हो भी गए, 2023 में हम करके दिखाएंगे, हम डॉक्टर बन के दिखाएंगे। तो बच्चों, बिना डिस्ट्रैक्शन के, विद फुल ट्रस्ट, एसोसिएट विद योर टीचर्स, कनेक्ट विद योर टीचर्स, हाथ पकड़ लीजिए अपने टीचर्स का और बस पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। बहुत ही आसान हो जाएगी जर्नी। और मेरा ये आपसे सजेशन रहेगा कि अगर आप नीट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स में समझने में बहुत मदद मिलेगी और आपको बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स भी मिलेंगे आकाश बायजूस ऐप पर। तो पक्का से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसको एक्सप्लोर कीजिए। कुछ ऐसे फिजिक्स के टॉपिक्स, कुछ ऐसे केमिस्ट्री के टॉपिक्स, बायो के टॉपिक्स जो आपको नीट 2022 में अपीयर होकर लगा कि नहीं यार, ये तो मेरे वीक रह गए। मैंने पढ़ा है, अक्सर बच्चे ये आकर बोल रहे हैं कि यार मैंने तो पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन गलत कराई, ये क्वेश्चन फिजिक्स का था, बड़ी सिली मिस्टेक हो गई, मेरी नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो अब वो टाइम नहीं है कि हम गिव अप कर रहे हैं, अब वो टाइम है कि हम उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। देखो, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। हाँ, अपनी मर्जी से बढ़ो या ना बढ़ो, तो अगर अपनी मर्जी से बढ़ोगे तो खुश रहोगे, वरना और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो उस पर ना बैठे, दुख मत मनाएं और काउंसलिंग का इंतजार। कुछ बच्चे जो कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैम मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इट इज ऑन द बॉर्डर लाइन, मेरे तो 590 आ रहे हैं, मेरे तो 580 आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी उस बात की चिंता ना करें। देखिए, हम चाहते हैं
हमारी बिल्कुल दिली इच्छा ये है कि मॉप अप राउंड हो, सीट्स बढ़ें और किसी तरह इस साल हमारा सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। लेकिन अगर नहीं होता है तो तब तक वेट ना करें, क्योंकि मैंने आपको एक क्लास में एक सेशन में समझाया था इसी तरह के काउंसलिंग सेशन में कि भाई कुल मिलाकर 9-10 महीने हैं और सिलेबस हमारे पास आप लोगों से अच्छी तरह कौन जानता है 11वीं और 12वीं का सिलेबस है और हमें बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि हमने ये जान लिया है कि पेपर 2020 और 21 की तरह इजी नहीं आएगा। तो ये ऐप डाउनलोड कीजिए, ये आपका पहला स्टेप है। बच्चों, आई नो यू अप्रिशिएट आकाश बायजूस नीट, यू लव अस टीचर्स, वी रीड ऑल द कमेंट्स। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ जिसमें कई बच्चे लिखते हैं कि मैम बहुत मदद मिल रही है, और यही टारगेट है, यही डिटर्मिनेशन है, दैट्स व्हाट आकाश बायजूस नीट लिव्स फॉर। आप लोगों की मदद करना, इस देश में बहुत ही खुश अच्छे डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा निकालना और ये जर्नी बहुत ही अच्छी बना देना। सो इस सेशन को लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। इट्स अ जेनेरिक सेशन, हर वो इंसान जो लाइफ में कुछ करना चाहता है दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। सो शेयर इट विद एवरीबडी। ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगी, इतना जरूर कहूंगी आपको कि इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, प्लीज मेक यूज ऑफ द कमेंट सेक्शन। देयर इज अ मेन कमेंट सेक्शन, चैट नहीं, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डालिए एंड आई विल डेफिनेटली रीड ऑल द डाउट्स एंड गिव माई बेस्ट पॉसिबल रिप्लाई एंड रेजोल्यूशन। बेटा, आप लोग अगर ड्रॉपर्स बैच तो कल से स्टार्ट हो ही रहा है, डेफिनेटली यू विल बी अ पार्ट ऑफ द ड्रॉपर्स बैच। लेकिन अगर आपको एक चैप्टर डिटेल में पढ़ना है या आपके जूनियर्स हैं, प्लीज स्प्रेड दिस अवेयरनेस एंड बी अ पार्ट ऑफ दीज क्लासेस। डिटेल्ड क्लासेस पूरे चैप्टर का तोड़ तोड़कर टॉपिक वाइज जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो 11वीं और 12वीं दोनों के चल रहे हैं फॉर बोथ 11th एंड 12th। 11th क्लास होती है मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे 3 से 6 बजे तक इन टीचर्स के साथ, राइट। और 12th क्लास होती है ट्यूसडे और थर्सडे, अगेन 3 to 6 PM के बीच में। तो आप उन क्लासेस के पार्ट भी बन सकते हैं, दैट इज अ आइसिंग ऑन द केक। तो इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है, मैं इस चैनल पर हूं इसलिए नहीं बोल रही हूं, इसलिए करना है क्योंकि ऐसी कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई लूप होल ही नहीं है। हर तरह से आपकी तैयारी परफेक्ट हो, आपकी तैयारी पूरी हो, कंप्लीट हो, उसकी कोशिश आकाश बायजूस नीट पर है ना। सो एंड यू हैव द बेस्ट टीचर्स इन द कंट्री एसोसिएटेड विद यू। अब बात है टाइम टेबल की। आज का जो मुद्दा है वो है टाइम टेबल का, है ना। तो सबसे पहले यार, टाइम टेबल बनाना जरूरी क्यों है? मैंने पहले भी अपनी क्लासेस में कहा है कि अब ना मैं अंधाधुंध या ट्रायल पीरियड में नहीं रह सकती। मैं Clarity is very important for a dropper. Clarity is very important when you have less time and more work to do. है ना। तो मुझे अगर रास्ता अपना क्लियर नहीं दिखेगा तो मुझे देर लगेगी अपनी मंजिल में पहुंचने तक, है ना। तो मुझे अपनी मंजिल में गिवन टाइम में, यही 9-10 महीने में पहुंचना है। तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलत रास्ता ले लूं और बाद में रिग्रेट करूं। अगर आपके पास 2 साल होते तो फिर भी आप इंप्रूव कर सकते हो, 11वीं में की हुई गलतियों से 12वीं में सीख सकते हो। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, लेकिन अब वो चांस नहीं है। इस बात को कहीं लिख लीजिए, बांध लीजिए। और इसलिए टाइम टेबल इज वन थिंग, ये वो डोर है जो आपकी मोटिवेशन को, आपके जोश को बनाए रखती है। ये बहुत ही जरूरी है। और जैसा कि मैंने कहा है पहले भी कि मंथली, वीकली और डेली टाइम टेबल बहुत जरूरी है बच्चों। सो द वर्ड फॉर टुडे इज डेली टाइम टेबल। मैं आज रोज के टाइम टेबल की बात कर रही हूं। अच्छा, अब मैं अपना पर्सनल व्यू आपको अपने एक्सपीरियंस से ऑफ अ स्टूडेंट लाइफ, ऑफ अ टीचर लाइफ, टाइम टेबल आपको पूरी जिंदगी बनाना पड़ेगा, ठीक है। उससे अगर मैं कहूं तो बेहतर है कि आप रोज सुबह उठकर एवरी मॉर्निंग, as you say good morning to yourself, as you have a smile on the face, which you should, make a fresh timetable. So this timetable that you make every morning is a conversation that you have with yourself. Nobody else, किसी की नहीं सुननी है। और सुबह उठकर ताजे दिमाग के साथ जब आप एक पेपर पेन पर लिखेंगे कि आज 24 घंटे मुझे कैसे यूटिलाइज करने हैं, इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ ओनरशिप।
और जब तक हम अपनी तैयारी को, अपने फ्यूचर को ओन नहीं करते ना, तब तक हमारी सिलेक्शन उतनी पक्की नहीं होती जितनी होनी चाहिए। जब तक हम टीचर्स, बाकी लोगों को, टॉपर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स को सुनकर तैयारी करते हैं, तब तक ना ये सिंकिंग शिप रहती है। So the mental psychological idea behind a regular timetable, my children, is to take the ownership, and it really gives you clarity. आपका दिन एंजाइटी में नहीं बीतेगा, ओ अब तो मैं फिजिक्स कर रहा हूँ, बायो का क्या होगा, केमिस्ट्री कर रहा हूँ, फिजिक्स का क्या होगा, ये तो मेरी क्लास का टाइम हो गया। सो इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड ओनरशिप टू योर लाइफ। भाई रूटीन का क्या मतलब होता है? आपको बड़े लोग, पेरेंट्स, टीचर्स, हर कोई एक वर्ड यूज करता है, रूटीन। रूटीन गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सेल्फ। और वही तो कहानी है नीट की, कि किसने ये ठान लिया था अपने विद इन फ्रॉम देमसेल्व्स, कोई और आपको ये जर्नी नहीं करवा सकता है, आपको खुद ही चलना है। और उसी का एक स्टेप है टाइम टेबल। इट विल बी लाइक अ लाठी इन योर हैंड, आई टेल यू। कुछ दिन इसको ट्राई जरूर करके देखें। मेरा ये मानना है कि कम से कम इसको 1 महीना रेगुलर, रिलीजियसली, हाँ, जैसे लोग रोज मंदिर जाते हैं कुछ लोग, तो ऐसा नहीं होता है, क्या बोला जाता है, इस काम को रोज करिए। हैबिट फॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोज करके देखिए, यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज इन योर लाइफ, आई टेल यू। ओके, अवॉइड प्रोक्रेस्ट। अच्छा, ये बड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब वी टेंड टू डिले। यार अक्सर ऐसा होता है, अगर मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया, क्योंकि ये मैं कर चुकी हूँ, आई बीन ऑन बोथ द साइड्स, मेकिंग अ टाइम टेबल, नॉट मेकिंग। आज सुबह उठ के मेरा मूड खराब है, मैं टाइम टेबल नहीं बना रहा हूँ, नहीं बना रही हूँ। मुझे ये मालूम है दिमाग में, बिकॉज आई एम सिंसियर अबाउट माई गोल, कि मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर कंप्लीट करना है। अभी तो 3 ही बजे हैं, अभी तो 5 ही बजे हैं, अभी तो 7 ही बजे हैं शाम के, और ऐसे ही पूरा दिन जाया कर देते हैं हम लोग। सो इससे क्या होगा, यू विल नॉट डू दैट। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, 24 घंटे को कैसे प्रोडक्टिव, देखो बेटा, तुम्हारा रिजल्ट और तुम्हारी रैंक डिसाइडेड है इस बेसिस पे कि तुम्हारी प्रोडक्टिव आउटपुट कितनी थी। कितनी देर तुम किताब को सामने लेकर बैठे हो और डे ड्रीम कर रहे हो और सोच रहे हो, मैं कॉलेज में जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, एक स्टेथोस्कोप आएगा, एक पेशेंट आएगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर नोबडी इज गिविंग यू मार्क्स फॉर दैट। किसने कितना प्रेजेंट मोमेंट में खाद डाली है, अपने प्रोडक्टिव टाइम को यूज किया है, उतना ही तुम्हें, यू विल रीप द फ्रूट ऑफ दैट। सेव्स एनर्जी। एनर्जी का यहां पे मतलब है, इट सेव्स द मेंटल टेंशन दैट वी गेट, क्योंकि हमारा अंदरूनी मन ये जानता है कि यार मुझे ये मैं करूंगा तभी मैं सिलेक्ट होऊंगा, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती करने की। तो आप टाइम टेबल बनाएंगे, और जैसे जैसे आप रोज अपने गोल्स, अपना डेली गोल, डेली टाइम टेबल फुलफिल करेंगे ना भाई, उसका तो मजा ही कुछ और है। नींद बहुत अच्छी आएगी, खुश रहोगे, और अगले दिन और काम करने के लिए मोटिवेटेड रहोगे। करके देखो, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। सेट्स द पैटर्न फॉर अ परफेक्ट साइकार्डियन रिदम। साइकार्डियन रिदम का जेनेरिक मीनिंग ये है, रिदम, एवरीथिंग इन आवर बॉडी, एवरीथिंग अराउंड अस इज हैपनिंग इन अ रिदम। दिन होता है, रात होती है, दिन होता है, रात होती है, सीजन्स आते हैं, है ना, गर्मी, सर्दी, बारिश। बॉडी में भी हार्मोनल सिक्रीशंस की रिदम होती है, राइट। तो वो रिदम तब तक नहीं सेट होगी जब तक मेरा एक फिक्स टाइम नहीं है। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, खाना खाने का, पढ़ने का, भाई इस हद तक चले जाओ कि रोज तुम्हारा फिक्स टाइम हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ने का। मैं एक टाइम टेबल तुम्हें दे रही हूँ अपनी तरफ से। देखो, कई बच्चे मेरे को ये बोलते हैं, मैं भी ऐसी थी, मुझे लगता था कि रात को पढ़ाई ज्यादा होती है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी रात को आउटपुट ज्यादा निकलती है, लेकिन मेरा आफ्टर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेरा ये मानना है कि हमारी जो बॉडी का बनावट है, जो हमारी हार्मोनल कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लोगों से बेहतर कौन जानता है, एंडोक्राइन सिस्टम में आप पढ़ते ही हैं, है ना। तो मेलेटोनिन है जिस तरह से, तो हमारी बॉडी इस तरह से बनाई गई है कि व्हेन द सनराइज हैपेंस, when the day happens, we are productive। देखो, पुराने जमाने में ना, ये जैसे आज रूम्स में हमारे पास व्हाइट लाइट है, ट्यूब लाइट्स हैं, आर्टिफिशियल लाइट है, बल्ब्स हैं, एनहांस्ड लाइट्स हैं, ये सब नहीं होता था। तो लोगों का ये फिक्स था
कि भाई सुबह के टाइम पे दे विल गो टू देयर फील्ड्स, दे वर फार्मर्स, दे विल डू ऑल द वर्क, लेडीज विल knit, different types of jobs used to happen. But जैसे ही सूर्यास्त हुआ, जैसे ही the sun goes away, तब उस टाइम पे लोग अपना जल्दी सो जाते थे. This was the normal mode of work and that kept them very healthy. ऐसा मैंने अपने बड़े लोगों से सुना है और मेरे एक्सपीरियंस में भी है. इफ आई फॉलो द रूटीन जिसमें मैं 6 बजे उठती हूँ एंड इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पावर. देखो, शांति तो 6 बजे भी है. लेस ब्रेन्स आर एट वर्क, यू विल फील अ लॉट ऑफ पीस. और जब तक 12-1 बजे आधा दिन बीत गया, आपने इतना कुछ अचीव कर लिया होता है कि आप एक काफी हाइटेंड स्टेट में, काफी पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं. जब हम रात को पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक वी बिकम लेजी. हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार अभी 1 बजे 2 बजे तक तो मैंने जागना है, मैं बाद में कर लूंगा. लेट मी वॉच सम टीवी, लेट मी चेक फेसबुक, लेट मी टॉक टू समबडी. ऐसा टेम्परामेंट हो ना हो आ ही जाता है. तो आइडियली आप 6 बजे उठे. अगर आप पहले उठ सकते हैं, गुड फॉर यू. लेकिन मैं 6 बजे ले रही हूं. 6 से 6:30 आप फ्रेशन अप होइए. आप अपने आप से बात कीजिए. बी ग्रेटफुल फॉर अ न्यू डे. हैव पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन विद योर सेल्फ. जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है. अपने आप को बताइए कि ठीक है यार, आई एम गोइंग टू मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस डे. बड़े ही कंफ्यूज्ड माइंड के साथ मत उठिए. टेंशन लेकर मत उठिए. मैं कह रही हूं, हजारों टेंशन है आपको. आप सोए थे उदास होकर, तो भी ये आधे घंटे में ना आपने अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना है. उसके बाद मेरा ये मानना है, आप 15-20 मिनट यू ब्रशिंग योर टीथ, वॉशिंग योर फेस, कोल्ड वाटर, स्प्लैश सम कोल्ड वाटर ऑन योर फेस, वेरी इंपॉर्टेंट. इट रियली मेक्स यू अवेयर. और सुबह की जो ये अगर ये सब सुबह किया जाए ना, व्हेन दिस पीपल आर स्लीपिंग, व्हेन दिस क्वाइट अराउंड, उसका इफेक्ट ही अलग होता है. उसके बाद आप जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए बच्चों, विच रियली वार्म्स यू अप. वो सबके लिए ना अलग होता है. किसी के लिए वो एक्सरसाइज हो सकती है कि मैं तो वॉक करने चली गई. किसी के लिए वो म्यूजिक सुनना होता है. किसी के लिए वो डांसिंग हो सकता है. अर्ली मॉर्निंग आप डांस करो, यू वेरी पैशनेट. इट डांसिंग कीप्स यू इन अ वेरी, इट मेक्स यू फॉरगेट एवरीथिंग, इट मेक्स यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम. लेकिन वो हमें नहीं करना है. वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम. गिव दैट हाफ एन आवर टू डू योर फेवरेट थिंग विच रिलैक्सेस यू. यू लाइक गार्डनिंग, डू दैट. I tell you, there is the quality of this happy moment that you will experience between 6:30 to 7 doing your favorite thing is, you cannot compare it with anything else. It is surreal. Try it for yourself and let me know when you meet me in the class. आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं. आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. वॉट एवर यू लाइक, डू इट. उसके बाद 7 बजे कहानी स्टार्ट हो जाती है. देखिए, मेरा ना यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है बच्चों. यहाँ पे कहानी में जो मेरा पर्सनल फ्लेवर या ट्विस्ट रहेगा, डोंट ईट योर ब्रेकफास्ट. देखो, कभी कभी पेट को हल्का रखना बहुत अच्छा होता है. द माइंड लाइक्स इट. इसको ट्राई कीजिए. तो 7 बजे ना आप कुछ हल्का खा लें. यू वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क, हैव दैट. You want to have a cup of tea. If you drink tea, have a cup of tea with a small biscuit, healthy. Eat healthy during these days. और फिर आप 1.5 घंटे के लिए हाथ जोड़कर बैठ जाएं अपने स्टडी टेबल पे. गलती से भी बेड पर मत बैठिएगा सुबह सुबह, क्योंकि अभी भी आपकी बॉडी नींद से जाग रही है. तो आप इसमें से एक सब्जेक्ट चूज कीजिए जिससे आपको लगाव है. पहला सब्जेक्ट दिन का वो कीजिए जिससे आप झिझकते नहीं हैं. यू डोंट हेजिटेट. ओके, सो इट कैन बी बायोलॉजी. यू लाइक दिस टॉपिक ऑफ बायोलॉजी. सपोज यू थॉट, यार अब मुझे ना सर्कुलेटरी सिस्टम करना है. आज मेरे मंथली स्केड्यूल में, वीकली स्केड्यूल में बैठता है सर्कुलेटरी सिस्टम. आपकी दीवार पर, आपकी स्टडी टेबल पर वीकली स्केड्यूल होगा. तो आप वो सब्जेक्ट उठाइए, लेकिन 1.5 घंटा प्रोडक्टिव, एकदम गुम हो जाने वाला, मंत्र मुग्ध हो जाने वाला टाइम, एब्सोल्युटली लॉस्ट इन प्रिपरेशन वाला टाइम होना चाहिए. इस 1.5 घंटे में आप टीचर की वीडियो देखेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे. लिखना मत भूलिएगा. उसके बाद आप 8:30 बजे अपनी चेयर से उठें और
8:30 से 9:30 1 घंटा बहुत ज्यादा है। मैं कहूंगी 40 मिनट्स, इसको 9:20 अगर हम कर लें तो बेहतर है। 9:20 तक आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट आप जब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इत्मीनान से जो खाने का मन हो, हैव नाइस फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट। आप लाइट खाने की जरूरत नहीं है। आई टेल यू दिस विल बी अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट, क्योंकि आपने 1.5 घंटा अपना प्रोडक्टिविटी निकाल लिया है। सो आई वॉन्टेड यू टू एंजॉय एवरी मील। These are your de-stress patterns. These are your de-stress times, so to say. तो ब्रेकफास्ट कीजिए, सिट विद योर मदर, यू नो, ये नहीं किताब खुली हुई है खाना खा रहे, नेवर एवर डू दैट। आई सी चिल्ड्रन डूइंग दैट। नथिंग इज गेटिंग इन टू योर हेड और माउथ प्रॉपरली। एप्रिशिएट द फूड इन फ्रंट ऑफ यू। इस 9:20 से 9:10 तक, अच्छा एकदम से खाकर ना बैठ जाए, उससे थोड़ी सी लेजीनेस आती है, नींद आती है। सुबह का टाइम है, आप 6 बजे से उठे हुए हैं, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा यू नो वार्म अप, थोड़ा सा चल लिया इधर उधर घर में। इफ ममा इज डूइंग समथिंग, थोड़ा सा हेल्प कर दिया, यू नो, वॉश द डिशेज, वाइप द फ्लोर, क्लीन द विंडो। ब्यूटिफुल, एवरीबडी अराउंड यू इज हैप्पी। भाई उनको खुश रखना भी जरूरी है। फिर आप 9:30 बजे अपनी चेयर दोबारा से बाहर निकालेंगे। कीप योर स्टडी स्पेस क्लीन। और अगर बहुत दिनों से एक ही स्टडी टेबल पर बैठे, चेंज द डायरेक्शन। चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टेबल, face the window, sit on a couch but with the bed table. आजकल वो bed tables आते हैं, you can keep it on the bed and still get the feeling of sitting on a table and chair. So you can do that, but there is no lying down and relaxing and doing that. No, that is not happening. So 9:30 से 11 बजे तक आप फिजिक्स कर लीजिए, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर बायो करी है। अच्छा, अब इस टाइम पर क्योंकि आपका एक मोमेंटम बन चुका है, अब आप 9:30 से 11 वो सब्जेक्ट करेंगे विच यू हेजिटेट फ्रॉम, विच यू फाइंड डिफिकल्ट। हर किसी का वो एक टॉपिक या सब्जेक्ट होता है जिससे वो बचता है। मेरा भी है, आज भी है यार, ठीक है, आई हैव टू डू इट, सो आई डू इट। सो ये वो टाइम है, यू हैव गुड फूड इन योर स्टमक, योर माइंड इज वेरी हैप्पी, यू हैव डन योर फेवरेट थिंग्स, यू हैव डन योर फेवरेट सब्जेक्ट इन द मॉर्निंग। डू समथिंग दैट यू फाइंड डिफिकल्ट, बट उसको अपना 100% दें और ऐसे करें कि आज से ये टॉपिक मेरा फेवरेट है। उसके बाद आप 11 बजे से 11:30 तक रिलैक्स करेंगे। इस रिलैक्सेशन में अगेन आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कीजिए विच रिलैक्सेस यू, लेकिन सोना नहीं है। यू कैन लिसन टू गुड म्यूजिक। मैं कहूंगी सोशल मीडिया ना यूज करें। जैसे मैं कभी कभी क्या करती हूँ, one of the days, I have the mood of listening to old songs, ghazals and whatnot. Or one of the days I have the mood to read poems, poetry. Or I have, have a book which really motivates you, which is about positivity. Make it a point that you read only one page and not get carried away. इस टाइम पे स्टोरी बुक्स ना रखिए, क्योंकि फिर स्टोरी हमारे दिमाग में रहती है। Keep a very positive book which is all about positivity. Or you can, if you like talking to your mother, I do that sometimes when I have half an hour and I want to relax myself, I just sit with her and talk to her, not about कि ये पढ़ाई ये subject, no, we are relaxing. So talk to her about how were you, as a child, as a student, how did you relax or something like that. Laugh fully, laugh loudly and make others laugh. तो उसको बोलते हैं रिलैक्स करना। फेसबुक पे जाना, दोस्तों से बात करना, सोशल मीडिया पे जाना इज नॉट रिलैक्सिंग। उसके बाद 11:30 से 1 बजे मैंने केमिस्ट्री कर ली। अब ये वो वाला सब्जेक्ट है जो मेरे लिए न्यूट्रल है। उसके बाद 1 से 2 बजे तक आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी आकाश बायजूस नीट के साथ, है ना। आकाश बायजूस नीट पर आपको स्केड्यूल तो चैनल पे है ही। सो अब 1 बजे आप उस क्लास में जब आप जाएंगे तो आपसे ज्यादा पॉजिटिव और आपसे ज्यादा खुश इंसान नहीं होगा, क्योंकि आप इतना प्रोडक्टिव टाइम 1 बजे की क्लास तक दे चुके हैं। और इसलिए मुझे ये टाइम टेबल आपके साथ शेयर करना था, है ना। अगर आप उठी 12 बजे रहे हो, अगर आप उठी 11 बजे रहे हो, तो आप उस क्लास में सोए जाओगे विदाउट अ सेंस ऑफ कंप्लीशन एंड अचीवमेंट। तो इस टाइम टेबल में मैंने 1 बजे तक आपका काफी प्रोडक्टिव टाइम निकाल लिया है। ये है इसकी बात। उसके बाद 2 से 3 बजे तक क्लास के बाद आप और ज्यादा खुश होंगे। टीचर से मिलिए, टीचर से बात करेंगे, डाउट्स पूछिए। भाई सुबह की पढ़ाई में कोई डाउट हो गया तो पूछिए। तो 2 से 3 बजे तक आप लंच कीजिए, 1 घंटा खुद को दीजिए, जिसमें आप अगेन
फोन साइड में है, क्लास चल रही है, बीच में मम्मी बोल रही है, डोंट मिक्स थिंग्स. Okay? Make it very clean. Make every activity count for yourself. Make every activity in life very clean. And that happens जब आपका माइंड ना यहाँ पर चिंतित नहीं है. ओके तो इसका ध्यान रखो. मैं हर क्लास में बोलती हूँ, लंच करो और रिलैक्स करो और अगली क्लास के लिए तैयार हो जाओ. अब जैसे 3 बजे आपकी बॉटनी की क्लास है मंडे को, कल ज़ूलॉजी की क्लास होगी, राइट, द वेरी नेक्स्ट डे. तो आपने 3 से 4 बजे लंच करने के बाद क्लास करनी है. इट इज वेरी आइडियल. बायो की क्लास करोगे, सोने में दूंगी नहीं. ओके, इंटरेक्ट करो, सब करो. अब इस क्लास के बाद आप आधा घंटा सोगे बिकॉज यू वर अप एट 6. अब हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन जा रहे हैं और किसी भी हालत में इट्स अ बिग नो कि भाई थोड़ी सी नींद आई तो मैं कॉफी पी लूं, मैं एनर्जी ड्रिंक्स पी लूं. प्लीज डोंट डू दैट टू योर बॉडी. वी डोंट नीड दैट. We do not need that. आप एक ये जो नैप है ना, इट इज द बेस्ट चार्जर इन लाइफ, इन द वर्ल्ड. अच्छा, इसमें आप किसी को बोलिए, अलार्म लगाइए कि 4:30 से अगर आप ज्यादा सोएंगे तो यू विल गेट इन टू डीप स्लीप. वो नहीं चाहिए. देन यू विल गेट अ वेरी ग्रॉगी. हमें सिर्फ उतना टाइम चाहिए कि बैटरी चार्ज हो जाए. ओके उसके बाद आप इस नैप के बाद आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से सुनिए. अब सुबह सपोज आपकी 1 बजे केमिस्ट्री की क्लास थी, दिन में 2 क्लासेस होंगी और 3 बजे बॉटनी की क्लास थी. जब आप उठोगे 4:30 बजे, 4:30 to 4:40 यू विल फ्रेशन अप. यू वांट टू एनीथिंग दैट रिलैक्सेस यू. थोड़ा चलिए, टेक अ स्नैक इफ यू वांट टू. 4:40 to 6:40 2 घंटा you will study what was done in the class. This is called chemistry after class work. आपने टीचर के साथ क्लास अटेंड कर ली, लेकिन अब उसी कॉन्सेप्ट को आप अपनी टेक्स्ट बुक से, अपने स्टडी मटेरियल से, अपने नोट्स से, आप ड्रॉपर हैं, आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, आपको फ्रेश नोट्स बनाने, आप फ्रेश नोट्स बनाइए. इस 2 घंटे में क्वेश्चन सॉल्विंग इज इंक्लूडेड. 2 घंटे की सिटिंग मुझे चाहिए एंड यू विल बी वेरी फ्रेश आफ्टर टेकिंग द नैप. उसके बाद 6:40 से 7:40 आप रिलैक्स करोगे, लेकिन ये रिलैक्सेशन आउटडोर्स होनी चाहिए. बाहर निकलोगे घर से, घर पे नहीं बैठे रहना. बाहर जाओ. यू वांट टू मीट योर नेबर्स, डू दैट. यू वांट टू प्ले विद किड्स इन द नेबरहुड, एक्सीलेंट. यू वांट टू गो टेक अ नेचर्स वॉक, डू दैट. यू वांट टू प्ले विद डॉग्स, एनिमल्स, पेट्स, डू दैट. नथिंग लाइक इट. ओके तो ये आपका रिलैक्सेशन टाइम 1 घंटा है. उसके बाद 7:40 या 7:30 से आप जो 3 बजे बॉटनी की क्लास हुई थी, आप मैम बोल के जाएंगी भाई ये लिखना है. पीडीएफ भी है क्लास का जो मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में. दोबारा से कोई कॉन्सेप्ट मैम को की क्लास रिप्ले करके देखनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है और अपने नोट्स बनाने हैं. और आपके पास कोई ना कोई ऐसी टेक्स्ट बुक होनी जरूरी है जिसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करेंगे. आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजी क्लास वर्क. तो ये मैंने थोड़ा केमिस्ट्री से कम रखा है बिकॉज इट्स बायोलॉजी. 9 बजे आप उठकर डिनर करेंगे. इससे लेट मत कीजिए, ठीक है. इससे लेट अगर डिनर करोगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा. 9:30 से 10:30 आप रिवीजन करेंगे. इस रिवीजन में आ जाता है जो आपके पास शॉर्टकट ट्रिक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर्म्यूला. इस वक्त आपके पास फॉर्म्यूला की लिस्ट होनी चाहिए फिजिक्स की. मान लो केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं, वो रिवाइज कीजिए. मान लो बायो के साइंटिफिक नेम्स हैं भाई, हाँ, फिलोटेक्सी के एग्जाम्पल है, प्लासेंटेशन के एग्जाम्पल है. आप उसको अगर लिखे हुए नहीं है, तुमने 11वीं 12वीं में नहीं लिखे, तो ये टाइम है 9:30 से 10:30 जब तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है. तुम्हें ये ट्रिक्स, निमोनिक्स लिखकर अपने सामने चिपकाने हैं. सो दिस विल make you a superstar. I tell you, 10:30 बजे टाटा बाय बाय वर्ल्ड. You sleep peacefully and your sleep will be very deep क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है. इस टाइम टेबल को रोज फॉलो करना, जोश में सिर्फ पहले के 5-10 दिन फॉलो करना, उससे कुछ नहीं होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा ऑफ बिटवीन द एक्सपीरियंस ऑफ 2022 एंड 2023. बच्चों, आग लग जानी चाहिए. आज मतलब दुनिया में
कोई ऐसा ना हो जिसके पास तुम्हें हिलाने की, जिसके पास तुम्हें ये भुलाने की क्षमता हो कि दिस इज इट, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा. सो कंसिस्टेंसी, डटे रहना इज द की, एंड दिस वॉज द टाइम टेबल दैट आइडियली यू शुड फॉलो. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि इसको आप 21 दिन 30 दिन फॉलो कीजिए. आपको मजा आ जाएगा. आप सोचोगे यार ये मैं थी जिसने ये सोचा था कि मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकती. अरे मेरी ही सिलेक्शन होगी. एंड डोंट फॉरगेट टू अटेंड, be a part of the class of the Droppers batch, which is starting tomorrow. Subscribe to this channel and watch any class, every topic, every class that you want to watch. Everything is there on Akash Baiju's NEET channel. Check out our playlist. You will be so happy. Take care of yourself and keep smiling.